मृदुल ने जो आज ये रोना धोना किया है, बिल्कुल ही फ़िज़ूल उसका रोना धोना था, कोई इमोशनल होने की कोई ज़रूरत ही नहीं बन रही थी। हर कैप्टन ने जो है ये फ़ेस किया है कि उसकी कैप्टेंसी में कितने लोगों ने ड्यूटीज़ करने से मना किया है, कितने इश्यूज़ क्रिएट किए हैं। अमाल की कैप्टेंसी देख लो, फरहाना ने कितना ज़्यादा फ़ेस किया, उसके अपने फ्रेंड्स तक भी नहीं कर रहे थे और वो खुद जा के सारी ड्यूटीज़ कर रही थी। सब कुछ सबकी लड़ाइयाँ भी फ़ेस कर रही थी, उसके साथ कोई बात करना पसंद भी नहीं कर रहा था, हर किसी से बातें भी सुन रही थी और ड्यूटीज़ भी करवा रही थी और नहीं कर रहा था तो खुद कर रही थी। तो उसने कितना फेस किया है, इसमें इतना रोने वाली और ये सिंपैथी गेन करने वाली कोई लॉजिक बन ही नहीं रही थी। मुझे लगता है कि जो ये आउटबर्स्ट हुआ है मृदुल का, ये इस बात पे हुआ है कि जो सलमान ने आके उसको कहा कि किस तरह का कैप्टन आपने बना दिया है, जो कैप्टन बनने का लायक नहीं था, वीक कैप्टन है, इसको मिलनी चाहिए थी, ये है, वो है, तो वो उस वक़्त भी रोने वाला हुआ था। उस बात का जो उस मुझे लगता है कि वो जो रोना है ना उसका आज निकला है कि सारे कह रहे हैं वीक कैप्टन है, ये है, वो है। उसने कौन-सी बात पे पकड़ के फरहाना का नाम लेके उस पे रोना शुरू कर दिया, कोई लॉजिक नहीं बन रहा था इस पे रोने का। पूरी इसने लड़ाई की है फरहाना के साथ, ये नहीं कि इसने फरहाना को बख्शा हो। कैप्टन है तो तू थोड़ा-सा झुक कर बात करवा सकता था, काम निकलवा सकता था। तुझे ये झुकना पड़ेगा घर चलाने के लिए, लेकिन इसने पूरी बहस की है फरहाना के साथ। अच्छा, मृदुल का एक पॉइंट तो मैंने पकड़ा है कि अगर वो देख ले कि उसके ग्रुप वाले उसके साथ बैठे हैं और हँस रहे हैं अगर उसकी एक बात पे, तो फिर वो बोलता रहेगा, बोलता रहेगा, बोलता रहेगा। जब ये नॉमिनेशन वाला टास्क था, पानी पूरी वाला और ये मालती पे फ़िज़ूल बोला था, उस वक़्त भी ये फ़िज़ूल की बातें उसने करता गया था क्योंकि बाकी उसके साथ दे रहे थे, हँस रहे थे, तो वो बोलता गया था। आज भी ऐसा ही हुआ है, प्रणीत और नीलम पीछे बैठे हँस रहे थे, तो ये और फ़िज़ूल से फ़िज़ूल बातें करता गया। कोई लॉजिक नहीं थी, कोई सेंस नहीं थी। ऐसे हँसने के लिए तू नागिन है, तेरे चाचे, मामे, फूफियाँ, कुछ भी लॉजिक नहीं बन रही थी। आप आराम से जब उसने ये नहीं कहा कि मैं काम करूँगी ही नहीं, उसने कहा अभी मैं काम नहीं करूँगी। तो तुम आराम से काम निकलवा सकते थे, ठीक है, अभी नहीं करी, थोड़ी देर तक कर लेना, बात खत्म कर सकते थे। इतनी बात बढ़ाने की कोई ज़रूरत बन ही नहीं रही थी। अच्छा, अंदर जाके से रोना-धोना स्टार्ट कर पूरा घर जो है फरहाना के खिलाफ है, तो मृदुल के साथ देने के लिए पूरा घर ही आ गया कि हम कर लेंगे, तुम्हें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। गौरव जो है ना बहुत चढ़ा रहा है लोगों को, अभिषेक को भी चढ़ा रहा है, मृदुल को भी चढ़ा रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें झुकने की, तुम्हें किसी को सामने कहने की ज़रूरत नहीं है, हम करेंगे काम, हम करेंगे। अच्छा, दिखाने के लिए सारे जो है झाड़ू लेके आ गए, सिर्फ इतना सा झाड़ू देके फिर सारे गायब। बातें तुम लोग इतनी बड़ी-बड़ी कर रहे थे, काम तो तुम लोगों से कंप्लीट हुआ नहीं। अच्छा, सबसे सेंसिबल जो है ना मुझे परनीत लगता है, परनीत ने जाके फरहाना से आराम से बात की। फरहाना ने कहा मैंने तो इसको मना किया ही नहीं काम का, मैंने जस्ट ये कहा कि मैं अभी नहीं करूंगी। अगर वही मृदुल बात खत्म कर दे तो बात खत्म हो जाती, इतनी बढ़ती ही ना। और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मुद्दा जो स्टार्ट हुआ मालती से, मालती ने की बदतमीजी, गलत अल्फाज यूज किए, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको कोई लेके ही नहीं आ रहा है, पॉइंट आउट ही नहीं कर रहा है कि इसकी वजह से बात शुरू हुई थी। वो जाके सॉरी कर ले और सारा मुद्दा खत्म करे। मालती बैठ के पीछे हंस रही है, अमाल को भी बता रही है कि ये मेरी वजह से हुआ। तो तू जा और जाके कह भी मेरी वजह से हुआ है, मैं सॉरी करती हूँ, बात खत्म करो। नहीं, उसने नहीं किया और कोई भी उसको लाने को तैयार नहीं था। ये है कि मालती जो है अब उनके ग्रुप में जो ज्वाइन होने लग गई है ना, उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है। उस वक्त भी जब मालती ने ये गलत अल्फाज यूज किए, गौरव ग्रुप के सारे लोग खड़े थे। अगर फरहाना की जगह पे होती अशनूर और अशनूर के बारे में ऐसे गलत लफ्ज यूज किए जाते तो मैं देखती कि अभिषेक कैसे ना आता, फरनीत भी समझाने आ जाता, मृदुल भी, सारे आ जाते कहने के लिए ओहो ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। अब फरहाना थी तो उसके लिए स्टैंड लेने के लिए तुम्हें से कोई नहीं आया, मालती को पॉइंट आउट ही नहीं किया, तुम लोगों ने कॉल आउट ही नहीं किया, उसको कुछ नहीं किया। पूरा मुद्दा जो है उलट के फरहाना पे आ गया। अच्छा, फरहाना को तुम कुछ कह नहीं पा रहे हो, उसे मनवा नहीं पा रहे हो, तो तुम लोगों ने क्या कहा है कि इजी टारगेट पकड़ ले, तानिया पे सारा मुद्दा डाल दिया कि तू क्यों नहीं समझा पा रही है, तू उसकी चंपी क्यों कर रही है, तू उसके साथ बैठी हंस क्यों रही है, तू उसको समझा क्यों नहीं रही है। ये अजीब बात है भाई, तुमने जिसके साथ लड़ रहे थे उसके साथ लड़ो ना, सारा मुद्दा आप तुम तानिया पे क्यों डाल रहे हो। तो उसने कहा वो मेरी बात नहीं सुनती है, मैं उसको कैसे मनाऊं, उसने मुझे कहा मेरी बातों में ना घुसा करो, और वो क्यों घुसा उनकी उसकी लड़ाई के अंदर, वही गंदी बने। अब वो नहीं घुसी फिर भी वही गंदी बन रही है। मुझे समझ नहीं आती, एक गौरव वगैरह का ग्रुप है जो सारा खड़ा है अपने बंदे के पीछे, और एक अमाल वगैरह का ग्रुप है अपने ही बंदों को ब्लेम कर रहा है। तानिया पे शुरू हो गया है, तानिया ने कहा तू फिर मेरे पे शुरू हो गया, लेके आ गया बात को, कभी तू मेरी भी साइड ले लिया कर, नहीं तू गलत है, तू क्यों सी चंपी करी थी, ये करी थी, वो करी थी। कोई भी मालती को कॉल आउट क्यों नहीं करा था कि तूने क्यों स्टार्ट किया ये। शहबाज ने कहा तूने फिर से जो है उसकी हुडी पहन ली है और ये है वो है, तो तुझे कोई वो नहीं है, तू थूके चाट रही है, तूने जब तूने फेंक दी थी सही बात है, तो फिर क्यों उठाई। मैंने ये स्वेटशर्ट देखी ज़ीशान को पहने हुए भी और इसको पहने हुए भी, अमाल को पहने हुए भी, ये स्वेटशर्ट का क्या ही, वो चीज अमाल की है वो सबने पहनी है, ग्लासेस पहले सबके साथ चली हैं, अब स्वेटशर्ट का हो गया है। मैं तो लाइव में ये भी देखा, ये स्वेटशर्ट जो है तानिया भी पहन के फिर रही थी और नीलम ने भी अमाल की वही आज वाली पिंक वाली जो है स्वेटशर्ट पहनी हुई थी। क्या है ये, सबने अमाल की क्यों ही चीजें पहननी है। तो शहबाज ने कहा इसके साथ ना बैठ, अगर उसके साथ बैठेगा तो मेरे साथ बात ना करना। अमाल ने कोई लिफ्ट नहीं कराया। अच्छा, वो उसने क्या किया, शहबाज ने, शहबाज जाके बाहर फरहाना के साथ बैठ के अमाल की बुराइयां कर रहा है,
और कह रहा है कि अमाल देखो यूं कर रहा है वो कर रहा है। तो अमाल की बाहर जाके बुराइयां कर रहा है। जब अमाल ने देखा कि वो फरहाना के साथ बैठा है तो आके कहा कि तू फरहाना के साथ क्यों बैठा था। मुझे लगता है शहबाज जान के फरहाना के साथ जाके बैठा है कि मेरे कहने पे अमाल बाहर तो आया नहीं, तो अब मैं फरहाना के साथ जाके बैठूंगा तो तब जाके इसको सुरी लगेगी और वो मेरे पास आएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, आजा तू फिर मेरे साथ बैठ। फिर इकट्ठे आगे बैठे हैं तो उनकी सुलह हो गई। तानिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि अमाल की किसी और पे तो चलती नहीं है, सिर्फ मेरे पे चलती है, मेरे पे ही शुरू हो जाता है, मुझे क्यों कहना शुरू हो जाता है कि तुमने ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। फरहाना ने सही कहा, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि तू मेरे साथ बैठ क्यों रही है, उनका सिर्फ ये इशू है। जो मुझे इस बात पे इतनी हंसी आ रही थी कि जब मृदुल ने कहा देखो सारे काम कर रहे हैं, ये है वो है, दर्द के लिए इतनी पट्टियां लगाई हुई हैं, वो बंदा भी काम कर रहा है, ये वो है, तो अमाल ने जो है स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, थोड़ी देर बाद उसने स्वेटशर्ट उतार दी अपनी पट्टियां दिखाने के लिए। मैंने उसी वक्त ये पॉइंट और नोट किया, मैंने कहा अभी तो इसने स्वेटशर्ट पहनी हुई थी, अब मृदुल की बात करने के बाद इसकी स्वेटशर्ट उतर गई, और वही की वही बात जो है वो अभिषेक ने भी नोट कर लिया और उसने कहा कि देखो अभी अभी इसकी ये देखो ये भी सगे नहीं है हमारे कोई, अभी मृदुल ने जो इसकी तारीफ की है तो इसने शर्ट शर्ट उतार के अपनी पट्टियां दिखाना शुरू कर दी है। तो सेम बात जो है नोटिस की उसने भी। मुझे गौरव पे ये हो रहा था कि सारे जब चढ़ रहे थे फरहाना पे गौरव नहीं चढ़ा, उसके खिलाफ उसने बात नहीं की। जब उसको पता है कि मालती और फरहाना जो है उसकी साइड पर है, की बात सुन लेती हैं, तो उसने उनके खिलाफ कोई बात नहीं की, उसने सारा मुद्दा पलट दिया कि तुम सिर्फ फरहाना पे क्यों बात कर रहे हो। इससे पहले जो है कोनिका जी ने भी तो काम करने से मना कर दिया, आप लोगों ने किसी ने कोनिका को क्यों कुछ नहीं कहा और सारे फरहाना पे सिर्फ क्यों चढ़ रहे हो कि काम करो काम करो। हालांकि फरहाना ने तो मना भी नहीं किया, उसने सिर्फ ये कहा कि मैं अभी काम नहीं करूंगी। कोनिका जी ने तो कहा मैं बिल्कुल काम करूंगी ही नहीं। गौरव ने बिल्कुल ठीक बात की कि जैसे तुम लोग भी तो कोनिका को अपने साथ बिठा रहे हो और तुम्हें पता है कि वो ड्यूटी नहीं कर रही है, गलत काम कर रही है, तुम लोग उसको नहीं समझा रहे, तो फिर इस मामले में तानिया कैसे गलत है। ये बिल्कुल ठीक बात की। मैंने कहा ठीक है फिर तानिया भी ठीक होगी, मकसद अपनी गलती नहीं मानी उस बात पे कहा अच्छा तानिया भी ठीक होगी इस बात पे, लेकिन हम जो है उसको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। नीलम ने कहा नहीं हमने उसको कहा था, कुछ भी नहीं कहा, उसकी साथ देने के लिए खड़े, ठीक है मैं भी नहीं करूंगी ये। एवे नीलम दोगली, नीलम को पता नहीं प्रॉब्लम क्या है। अब उसको पता है कि वो तो फरहाना के साथ बैठ रही है, देखो हंस हंस के बातें कर रही है, अब उसको जलाने के लिए वो मालती के साथ भी बैठ रही है, आज तो प्रणीत वगैरह के साथ भी बैठ गई। तू चाहे प्रणीत वगैरह के साथ बैठे, अमाल के, शहबाज के, चाहे मालती के, सबके साथ बैठे, कोनिका के साथ भी बहुत ज्यादा इसकी बॉन्डिंग हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तानिया फरहाना के साथ ना बैठे, उसको इस चीज से तकलीफ खत्म ही नहीं हो रही ना। पहले एक दिन की लड़ाई रही, फिर दोस्ती हुई, फिर लड़ाई रही, ये इन दोनों की बस यही चीजें चल रही। सुबह हुई और फिर खाने पे लड़ाई स्टार्ट हो गई, राशन आया तो जो है कनिका जी ने क्या किया कि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट जो मिल्क आता है, दही वगैरह आती है, उसमें से दूध लेना शुरू कर दिया कि मैं अपनी चाय बना रही हूँ। तो अभिषेक ने कहा नहीं वो तो मेरा है, वो तो मैं लूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, बिग बॉस को जब पता है कि इन लोगों में से वो नहीं है, नेहल कहती थी मैं हूँ, नेहल के लिए आता था, जब कोनिका भी नहीं है, अभिषेक भी नहीं है, तो वो वाला सामान आ ही क्यों रहा है। मृदुल ने कहा तो तुम तो सिंपल दही भी खा रहे हो, हाँ मैं वो भी कहूंगा वो भी लूंगा। कोनिका ने कहा मैं वो भी लूंगी वो भी लूंगी। जब तुम हो ही नहीं लैक्टोज इंटॉलरेंट तो तुम वो चीजें ले क्यों रहे हो, या बिग बॉस वो चीजें भेज ही क्यों रहा है जब वो कंटेस्टेंट यहाँ से चले गए, उस चीज पे लड़ाई हो रही है। मुझे समझ नहीं, तो बच्चों में लड़ाई नहीं होती कि नहीं नहीं ये चीज तो मैं चखूंगा, ये तो मैं खाऊंगा, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। यार ये कोई तरीका है, आप लोग कोई बड़ों वाला कोई उम्र के लिहाज से अपना बिहेव करो, ये कोई बच्चों में लड़ाई करने वाली बात भी है। फिर आया जी कैप्टनसी टास्क। कैप्टनसी टास्क में जो है अभिषेक और अशनूर को जो है वो निकाल दिया गया है कि आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते इस चीज में, क्योंकि आप लोगों ने रूल जो है वो ब्रेक किए थे। अब मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, मैं खुद ही इनको निकाल रहा हूँ। तो यही चीज अगर बिग बॉस पहले कर देते, जब नॉमिनेशन हो रही थी, तो पूरा घर बच जाता ना इस चीज से, फैसला अपने पे ले लेते कि ठीक है आप लोगों से फैसला नहीं हो रहा था, मैं कर लेता हूँ फैसला। लेकिन उस वक्त तो बिग बॉस चाहते थे कि ड्रामाबाजी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बिग बॉस ने ये प्लान क्यों किया कि उनके सबसे लड़ने वाले लोग नेहल और बसीर को वो निकाल चुके थे, उनको रातों रात समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। ये दो लड़ने वाले लोग तो निकल गए, अब ये सारे फुस जो हैं लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। तो रातों रात प्लान बना के सुबह सुबह उन्होंने ये ड्रामाबाजी की कि इन लोगों ने ये ड्रामा किया है, इस वजह से तुम आपस में लड़ो, सारे घर वाले नॉमिनेट होंगे तो इनकी लड़ाइयां होंगी, पंगे होंगे। खुद ही एक लड़ाई की वजह दी ताकि ये सारे जो है लड़ते ही रहें। उस वक्त हालांकि बिग बॉस ये अपने ऊपर लेके काम खत्म कर सकता था, अब जो है अब निकाल दिया इन दोनों को। और जो जोड़ियां जो बनाई है, जोड़ियां भी कितनी अजीब जोड़ियां बनाई हैं, जोड़ियों की तुक समझ नहीं आया कि ये जोड़ियां किस तरीके से बिग बॉस ने सोच के बनाई हैं। मृदुल और तानिया, कोनिका और नीलम, शहबाज और वरनीत, अमाल और फरहाना, और गौरव और मालती। इतनी क्या लॉजिक। और अशनूर को जो है संचालक बना दिया गया। अच्छा जस्ट जैसे ही अशनूर को संचालक बनाया तो दूसरी टीम ने कहा नहीं बस अब तो हम लोगों में से कोई नहीं कैप्टन बन सकता, तो उन्होंने पूरा यही सोच लिया कि अशनूर जो है वो बाइस ही रहेगी। लेकिन पहले भी अशनूर एज अ संचालक जब रही है तो उसने मेरे नहीं ख्याल में कभी बाइस डिसीजन लिया है, आज भी वो बाइस डिसीजन नहीं ले रही। सबसे पहले पंडित वगैरह ने एक पॉइंट लिया तो सबको एक एक पॉइंट मिला, एंड में जो भसड़ हुई है वो सबसे ज्यादा हुई है कि मृदुल और तानिया
और गौरव और मालती दोनों जो है ना वो बिल्कुल एक साथ आए। तानिया वगैरह ने कहा नहीं हम पहले आए, गौरव वगैरह ने कहा नहीं हम पहले आए। मेरे ख्याल में जो है वो तानिया वगैरह पहले आए हैं और अशनूर जो है वो ये डिसीजन देने भी लगी थी, नहीं मैंने देख लिया है कि तानिया वगैरह पहले आई हैं, पर उसको जो मेंटली तौर पे ये लोग बदलने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, गौरव कहता नहीं नहीं हम पहले आए हैं, तुम संचालक हो, सोच समझ के डिसीजन लो, तुम संचालक हो, फिर तुम उसका डिसीजन बदलने की कोशिश कर रहे थे। उसने अब तक जो भी डिसीजन लिया उसने बिल्कुल ठीक डिसीजन लिया, वो उसकी डिसीजन बदलने की कोशिश कर रहे थे। अभिषेक ने भी उसका जो है माइंड वॉश करने की कोशिश की और जो है गौरव ने भी माइंड चेंज करने की बड़ी कोशिश की है। अब जो है वो डिसीजन तो नहीं दिखाया गया है कि क्या डिसीजन उसने लिया है, उसको वही डिसीजन लेना चाहिए जो उसको लग रहा है, इनके अंदर आके नहीं लेना चाहिए। तो लोग वो सोच रहे हैं कि हाँ जी ये तो बाइस्ड ही रहेगी, अगर इसने वही बाइस्ड वाला काम कर दिया तो ये तो उनकी बातों पे फिर पूरा ही उतर रही है ना। अच्छा कौनिका, नीलम और जो तानिया वगैरह बैठ के कह रहे हो जी गौरव को तो नहीं बना चाहिए कैप्टन, गौरव को तो बना नहीं चाहिए। गौरव बाकी राशन टास्क में तो कोई इतनी नहीं करता है, इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करता है, लेकिन कैप्टनसी में बेचारा बहुत कोशिश करता है, भागता है दौड़ता है, सारा कुछ करता है कि मैं कैप्टन बन जाऊं। आज वो पड़ी उसने मेहनत की है, माइंड भी चला रहा था और काम भी कर रहा था। अशनूर उसको कह रही क्यों नहीं कर रहे हो तुम, मालती मुझे मिल गई है, मालती को समझ नहीं और ये है वो है। अब देखो कि सुनने में तो यही आया कि परनीत जो है वो कैप्टन बन चुका है। अब ये किस तरह टास्क जो है कंप्लीट होगा और किस तरह जो है परनीत कैप्टन बनेगा ये तो देखेंगे कल। तो आज के एपिसोड जो है मेरा यही खत्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।